हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। चलिए, आप एक चीज़ से तो एग्री करेंगे कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, सबको इक्वालिटी की नज़र यानी समानता की नज़र से देखता है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट नेशंस में हमें कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं जो कहीं ना कहीं इक्वालिटी के इस कॉन्सेप्ट को हैम्पर करती हैं और एक पर्टिकुलर जेंडर ऑफ सोसाइटी के डोमिनेंस को दर्शाती हैं। अब यहाँ ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि जो भी प्रैक्टिसेस इस तरीके से एग्जिस्ट कर रही हैं उन्हें जल्दी से जल्दी एबॉलिश किया जाए और एक स्टेट में दोबारा से इक्वालिटी को इस्टेब्लिश किया जाए। अब आज का जो हम केस यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि इस केस ने हाल ही में न्यूज़ चैनल्स और मीडिया चैनल्स में काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रखी थी। सो हर एक चीज़ को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए, हमेशा की तरह सबसे पहले इस केस का नाम जान लेते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय 2022। देखिए, आज का ये जजमेंट आप लोगों के लिए देखना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जजमेंट टू फिंगर टेस्ट जैसी पैट्रियार्कल प्रैक्टिस के अडॉप्शन और एबॉलिशमेंट के बारे में बात करता है। सो वीडियो में फर्दर प्रोसीड करने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टू फिंगर टेस्ट कहते किसे हैं। देखिए, टू फिंगर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि एक डॉक्टर या तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा किया जाता है ये जानने के लिए कि एक पर्टिकुलर फीमेल का रेप या उस पर कोई सेक्सुअल असॉल्ट कमिट हुआ है या नहीं। चलिए, इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक फीमेल है जिसका रेप हो जाता है। अब अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर्स उन्हें या तो किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर के पास जाना होगा एग्जामिनेशन के लिए। तो डॉक्टर अकॉर्डिंग टू टू फिंगर टेस्ट क्या करेगा कि वो अपनी 2 फिंगर्स उस वुमन की वेजाइना में इंसर्ट करेगा और वो यहाँ पे वेजाइना की मसल्स की कंडीशन को देखेगा। देखिए, अगर फिंगर इंसर्ट करने के बाद वेजाइना की जो मसल हैं वो लूज निकल कर आती हैं तो ये माना जाएगा कि उस फीमेल का या तो रेप हुआ है या वो फीमेल सेक्सुअली एक्टिव थी। लेकिन अगर फिंगर इंसर्ट करने पर वेजाइना की मसल्स लूज ना होकर टाइट होती हैं तब इस सिचुएशन में ये माना जाएगा कि उस फीमेल पर ना तो कोई रेप और ना ही कोई सेक्सुअल असॉल्ट कमिट हुआ है। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल रिलेट कर सकता हूं और ये बता सकता हूं कि ये चीज़ें आपको सुनने में थोड़ी अजीब ज़रूर लग रही होंगी, लेकिन टू फिंगर टेस्ट कुछ इस तरीके से ही काम करता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस को ले जाया गया तो उनका यहाँ क्या कहना था इस टू फिंगर टेस्ट को लेकर। चलिए आगे वीडियो में जानते हैं। चलिए, अब इस केस से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, तेलंगाना हाई कोर्ट में एक केस की सुनवाई हो रही थी। जो केस था एक रेप केस। अब तेलंगाना हाई कोर्ट उस रेप केस में एक्यूज्ड को कन्विक्ट कर लेते हैं फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप। फिर क्या था, तेलंगाना हाई कोर्ट की इसी जजमेंट के अगेंस्ट एक अपील फाइल की जाती है इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये है कि इस केस से जुड़ी और टू फिंगर टेस्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें यहाँ हैं उनके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यहाँ क्या कहना है इस चीज़ के बारे में ही बात कर लेते हैं। देखिए, ये पार्ट वीडियो का जो कि कंसिस्ट करता है ऑब्जर्वेशंस बाय द एपेक्स कोर्ट, यही पार्ट इस वीडियो को और इस टू फिंगर टेस्ट केस को मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाता है। तो आप खास करके इस पार्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा। सो जब इस केस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया तो 2 जजेस की बेंच को यहाँ कंस्टिट्यूट किया गया इस केस को सुनने के लिए। वो बेंच कंसिस्ट करती थी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ एंड जस्टिस हिमा कोहली को। अब यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस और जस्टिस हिमा कोहली ये कहते हैं कि इट इज़ रिग्रेटेबल। ये देखकर हमें बहुत पछतावा होता है और हैरानी होती है कि टू फिंगर टेस्ट अभी भी रेप विक्टिम्स पर कंडक्ट किया जाता है और ये इवन टुडे एग्जिस्ट करता है। दूसरी स्टेटमेंट में कोर्ट की बेंच ये कहती है कि इस कोर्ट के पास ये टाइम था और कोर्ट दोबारा से इस चीज़ को डिसअप्रूव करती है, इस चीज़ को पूरी तरीके से डिनाई करती है और विरोध करती है इस टू फिंगर टेस्ट का जो कि रेप विक्टिम्स और सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स पर कंडक्ट किया जाता है। अब कोर्ट का इस चीज़ को कहने के पीछे का रीज़न सिंपली ये था कि ये जो टू फिंगर टेस्ट है जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है और ये रेप की विक्टिम्स को फायदा पहुंचाना तो छोड़िए, उनको रीविक्टिमाइज और रीट्रॉमेटाइज करता है। आप खुद सोचिए, एक वुमन जिसका रेप हुआ है जो कि किसी डॉक्टर के पास एग्जामिनेशन के लिए जाती है, उस पर कुछ ऐसे तरीके के पैट्रियार्कल और सेक्सिस्ट टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं जो कि डिग्निटी तो छोड़िए मोरालिटी के भी अगेंस्ट होते हैं और जो उस वुमन को, उस फीमेल को दोबारा से रीविक्टिमाइज और रीट्रॉमेटाइज करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ ध्यान देने वाली है। दूसरी स्टेटमेंट में बेंच ये भी कहती है कि ये जो टेस्ट है ये इस इनकरेक्ट एजम्पशन, इस गलत धारणा पर बेसिस है
कि एक सेक्सुअली एक्टिव वुमेन का रेप ही नहीं हो सकता। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, द टेस्ट इज बेस्ड ऑन एन इनकरेक्ट एजम्पशन दैट अ सेक्सुअली एक्टिव वुमेन कैन नॉट बी रेप्ड। नथिंग कैन बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ। ये चीजें बिल्कुल सच से परे हैं, ये चीजें बिल्कुल भी सच नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट में एक बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव सोच रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ये कहती है कि जब भी किसी वुमेन का रेप होता है और वो कोर्ट के सामने अपनी टेस्टमनी देती है, मतलब वो ये कबूल करती है कि हाँ मेरा रेप हुआ है, तो उस टेस्टिमनी की वैल्यू यहाँ डिपेंड नहीं होगी उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री से। मान लीजिए किसी वुमेन का रेप हुआ है, तो इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि वो रेप से पहले कौन सी सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज थी। मतलब रेप से पहले या किसी सेक्सुअल असॉल्ट से पहले अगर कोई वुमेन किसी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज भी हो, तो उस चीज से रेप के केस का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये कहना था यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच का। बेंच यहाँ ये भी ऐड करती है कि ये बिल्कुल पैट्रियार्कल और सेक्सिस्ट सोच है, जो कि ये सजेस्ट करती है, ये बताती है कि एक वुमन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता जब वो वुमन ये कहती है कि उसका रेप हुआ है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो वुमन सेक्सुअली एक्टिव थी। फोर्थ स्टेटमेंट में सुप्रीम कोर्ट बेंच यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को ये डायरेक्ट करती है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इंश्योर करेंगी कि जो भी सेक्सुअल असॉल्ट और रेप की सर्वाइवर्स हैं उन पर ये 2 फिंगर टेस्ट कंडक्ट ना किया जाए। फिफ्थ स्टेटमेंट में बेंच यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करती है और ये कहती है कि यूनियन गवर्नमेंट और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो इस चीज़ को इंश्योर करेंगी, इस चीज़ का ध्यान रखेंगी कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा कुछ ऐसी गाइडलाइंस बनाई जाएं जो कि इस 2 फिंगर टेस्ट से रिलेटेड होंगी और इनके कंडक्ट से रिलेटेड होंगी, जो कि सर्कुलेट की जाएंगी सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिक्स्थ स्टेटमेंट में बेंच ये कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशॉप्स हमें कंडक्ट करनी होंगी जो कि सेक्सुअल असॉल्ट या रेप के सर्वाइवर्स को एग्जामिन करने के लिए एक एप्रोप्रिएट प्रोसीजर बताएंगी इंस्टेड ऑफ 2 फिंगर टेस्ट। मतलब 2 फिंगर टेस्ट जो अभी तक चला आ रहा था उसे बैन कर दिया जाएगा और उसकी जगह कुछ एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स यहाँ निकाले जाएंगे जो कि हेल्प करेंगे सेक्सुअल असॉल्ट और रेप के सर्वाइवर्स को एग्जामिन करने के लिए। सेवंथ स्टेटमेंट में बेंच ये कहती है कि मेडिकल स्कूल्स के करिकुलम्स को यहाँ रिवाइज किया जाएगा, दोबारा रिव्यू किया जाएगा, जो करिकुलम रिव्यू करने के बाद ये बताते होंगे कि 2 फिंगर टेस्ट एक सही तरीका या एक सही प्रोसीजर नहीं है सेक्सुअल असॉल्ट और रेप के विक्टिम्स को एग्जामिन करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस कंटेक्स्ट में। 8th स्टेटमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ये कहती है कि 2 फिंगर टेस्ट एक सही प्रोसीजर ना होते हुए एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर कोई भी पर्सन प्रैक्टिस करता है तो वो पर्सन मिसकंडक्ट का गिल्टी होगा। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, 2 फिंगर्स टेस्ट इन रेप केसेस एंड वांट दैट पर्सन्स कंडक्टिंग सच टेस्ट्स विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। और अपनी स्टेटमेंट्स को कंक्लूड करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ कन्विक्शन जो कि किया गया था एक्यूज्ड का रेप केस में बाय द तेलंगाना हाई कोर्ट, जिसके बाद एक अपील फाइल की गई इन दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट के उस रेप के कन्विक्शन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ रिस्टोर करते हैं। सो आज का ये केस हम लोगों के लिए डिस्कस करना इसीलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि 2 फिंगर्स टेस्ट जो कि एक पैट्रियार्कल और सेक्सिस्ट टेस्ट है, उससे जुड़ी ऑब्जर्वेशंस और स्टेटमेंट जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सामने रखी है उन चीज़ों को दर्शाता है। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।